आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का किया शुभारंभ। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, विमानन कंपनियां भारत की क्षमताओं और संभावनाओं का उठाएं लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के नौडिया में किया मेडिकल कॉलेज भवन परिसर का भूमि पूजन। और इंदौर में शिक्षकों के लिए चलाया गया अनूठा हेल्दी टीचर हेल्दी फ्यूचर कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये चंद्रमा तक पहुंच गया है और बहुत जल्द सूर्य के निकट भी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जो विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति करे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का नया दृष्टिकोण दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि करोड़ों भारतीयों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और यह नया कार्यक्रम नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को जड़ों से जोड़ेगा। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र में भारत की क्षमताओं और अपार संभावनाओं का लाभ उठाकर विश्व की सभी एरोस्पेस कंपनियां निवेश के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि यह निवेश कंपनियों के लिए हर तरह से फायदेमंद होगा। श्री सिंधिया आज ग्वालियर में विमानन उद्योग में संभावना और निवेश प्रोत्साहन पर केंद्रित 2 दिवसीय B20 इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। B20 इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नागर विमानन मंत्रालय की सहभागिता से हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में उद्योगपति, नीति विशेषज्ञ, G20 देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 250 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री सिंधिया ने एक अन्य कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुश्री क्रिस्टीना स्कॉट ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल को ब्रिटिश सरकार के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रिसिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम की जानकारी दी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने बताया कि परिषद द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के सहयोग से जलवायु सूचना सेवा टूल क्रिस्प एम डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां रायसेन और सीहोर जिलों में क्रिस्प एम टूल पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई ने इस वर्ष अगस्त महीने में पहली बार 10 अरब रुपए के लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पोस्ट को साझा करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत द्वारा डिजिटल प्रगति को अपनाने का एक प्रमाण है। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि भविष्य में इसमें और वृद्धि होगी। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे नगरीय निकायों के 17,000 पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की गई है। अब पेंशनर्स की महंगाई राहत 38 से बढ़ाकर 42% हो गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान इसी साल 1 जुलाई से किया जाएगा। साथ ही 2 महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर का भुगतान भी पेंशनर्स को सितंबर में कर दिया जाएगा। जिन पेंशनर्स को 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन मिल रही है उसमें भी 1 जुलाई से 9% की वृद्धि की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के नौडिया में सीधी मेडिकल कॉलेज भवन परिसर का भूमि पूजन किया। श्री चौहान ने 24 करोड़ 8 लाख 84 हजार लागत के 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल रामपुर नेकिन का शिलान्यास भी किया। सीधी जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के छात्रों के लिए हर वर्ष 100 एमबीबीएस सीटें प्राप्त हो सकेंगी। मेडिकल कॉलेज खुलने से सीधी जिले और आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 31 हो जाएगी। वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सीधी में मेडिकल कॉलेज बनने से लोगों को इलाज के लिए रीवा, भोपाल या इंदौर नहीं जाना होगा। उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सीधी में ही उपलब्ध हो सकेंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को आज मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीईआरटी शीघ्र ही सफलता की वैश्विक गाथाओं में भागीदारी बनेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एनसीईआरटी में बाल भवन का विलय किया जाएगा। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के अंतर्गत इंदौर में शिक्षकों के लिए हेल्दी टीचर हेल्दी फ्यूचर कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4000 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के सभी आवश्यक टेस्ट किए गए। संभवतः शिक्षकों के स्वास्थ्य से संबंधित अपनी तरह का देश में यह पहला अभियान है। शिक्षक दिवस पर 10 अस्पतालों के डॉक्टर उन्हें मुफ्त परामर्श भी देंगे। यह कार्यक्रम इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने शुरू किया है। श्री लालवानी ने बताया कि शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रह पाते, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। इस अभियान में जांच के बाद पता चला कि इंदौर के 11% से ज्यादा शिक्षक प्री डायबिटिक हैं। 16% शिक्षकों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिला और 82% से ज्यादा शिक्षकों में विटामिन डी की कमी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुरैना जिले की एक फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान 5 श्रमिकों की मृत्यु पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस साल 30 अगस्त को टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत का एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट में सच्चाई है तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी टैंक में जहरीली गैसों की मौजूदगी से अनजान थे और सुरक्षा गियर से लैस नहीं थे। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इटारसी के शासकीय गर्ल्स कॉलेज ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। मुरैना जिले की संबलगढ़ और सोमावली विधानसभा क्षेत्र में घोषित भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार कार्यालयों का शुभारंभ पार्टी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया द्वारा किया गया। नीमच में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। इसके पहले हवाई पट्टी से नीमच दशहरा मैदान तक रोड शो हुआ। सतना शहर के स्वामी चौक मुख्तियारगंज से पयासी गैस एजेंसी सिविल लाइन तक रेलवे फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का भूमि पूजन आज सांसद गणेश सिंह ने किया। खंडवा गुड्स यार्ड सहित पूरे स्टेशन का निरीक्षण आज भुसावल डीआरएम इति पांडे ने किया। गुना जिला पंचायत विश्राम गृह में 12 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। अशोकनगर में विधानसभा निर्वाचन को लेकर क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्र के मैपिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है और इंदौर जिले में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के आपसी सुलह समझौते के साथ त्वरित निराकरण के लिए 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का किया शुभारंभ। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, विमानन कंपनियां भारत की क्षमताओं और संभावनाओं का उठाएं लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के नौडिया में किया मेडिकल कॉलेज भवन परिसर का भूमि पूजन और इंदौर में शिक्षकों के लिए चलाया गया अनूठा हेल्दी टीचर हेल्दी फ्यूचर कार्यक्रम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।